शायद ही भारत के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत के राष्ट्रपति को कोई डेडलाइन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल से पॉकेट वीटो का अधिकार छीन लिया है। अब ये पॉकेट वीटो क्या है, ये हुआ क्यों, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये पूरा मामला तमिलनाडु सरकार से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु सरकार का कहना ये है कि वहां के जो गवर्नर है RN रवि, उन्होंने 10 से ज्यादा बिल को जो है सो अपने पास रख लिया है, उसको मंजूरी नहीं दी है। मतलब ये कि राज्यपाल ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण तमिलनाडु में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने ये सारे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि वहां के जो गवर्नर है वो किसी भी बिल को जो है सो मंजूरी नहीं दे रहे हैं, एसेंट नहीं दे रहे हैं और अपने पास रख ले रहे हैं, जिससे हमें बाधा आ रही है काम करने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे अपना फैसला सुनाया है और राष्ट्रपति को ये डेडलाइन और एक निर्देश दिया है कि राष्ट्रपति को किसी भी बिल को लेकर के 3 महीने के अंदर जो है सो फैसला सुनाना पड़ेगा और किसी भी स्टेट के राज्यपाल को उस बिल पर 1 महीने के अंदर जो है सो फैसला सुनाना होगा कि वो साइन करेंगे या नहीं करेंगे, वो बिल अपने पास नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये है कि पॉकेट वीटो का अधिकार जो है सो अब छीन लिया गया है। पहले क्या होता था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति उस बिल को अनिश्चित काल तक के लिए जो है सो रख लेते थे। अगर उनको लगता था कि ये बिल सही नहीं है स्टेट के लिए, तो राज्यपाल जो है सो उस पर सहमति नहीं देते थे और वो अपने पास रख लेते थे, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। और राष्ट्रपति भी ऐसा ही करते थे। मतलब पहले कोई डेडलाइन फिक्स नहीं था इसके बारे में, जब तक चाहे राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास रख सकता है, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट रिलेशन में भी बहुत सारे खटास आते थे। अगर सेंटर में कोई और सरकार है और स्टेट में कोई और सरकार है, तो इन दोनों के बीच जो है सो बहुत सारी चीजें जो है सो खराब चलती थी इस चीज को लेकर के। देखिए, जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है, आपको समझना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में गवर्नर के पास कुछ पावर्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर किसी स्टेट असेंबली में कोई बिल जो है सो पास होता है, तो उस बिल को जो है सो गवर्नर के पास भेज दिया जाता है उनके साइन के लिए। बट गवर्नर को ये लगता है कि ये जो बिल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है या फिर कुछ ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को शायद पसंद ना हो, तो वो बिल जो है सो वो अपने पास रख लेता है या फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को लेकर के प्राइम मिनिस्टर से और वहां के मिनिस्टर से जो है सो सुझाव लेते हैं कि ये बिल कैसा है। अगर उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर जो है सो उस बिल के ऊपर कुछ नहीं बोलती है या फिर सहमति देती है, फिर वो बिल वापस आ जाता है साइन होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। फिर गवर्नर उसको साइन करके राज्य को भेज देती है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये बिल जो है सो सही नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेती थी, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को बाधा पहुंचती थी किसी भी चीज को लेकर के। तो ये आर्टिकल 200 में दिया गया है कि गवर्नर के पास अगर कोई बिल आता है तो उसके पास 4 ऑप्शन है। पहला कि वो उस बिल पे साइन कर दे, मतलब सहमति जता दे। दूसरा ये है कि वो बिल पे साइन ना करे, मना कर दे साइन करने से। तीसरा ऑप्शन है कि वो बिल जो है सो प्रेसिडेंट के पास भेज दे, जो कि आर्टिकल 201 में दिया गया है। और चौथा ऑप्शन ये है कि वो स्टेट के पास फिर से उस बिल को भेज दे, अगर उन्हें लगता है कि ये बिल मनी बिल नहीं है। तो तमिलनाडु सरकार ने इन सब चीजों से तंग आकर के क्या किया है, जिस बिल पे गवर्नर का साइन नहीं किया, उनकी असेंट नहीं हुई, मंजूरी नहीं हुई, उस बिल को जो है सो बिना गवर्नमेंट के साइन के ही अप्रूव करके एक्ट बना करके तमिलनाडु में जो है सो लागू कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी वेट नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे आ गया है और ये हिस्टोरिकल फैसला है। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति को किसी बिल को लेकर के आपत्ति है या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जाकर के विचार विमर्श कर सकते हैं। तो क्या हमारे आर्टिकल में ऐसा प्रावधान है? इसका आंसर है जी हाँ। आर्टिकल में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति को अगर किसी बिल को लेकर के समझ में नहीं आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श कर सकती है, सलाह ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सरकारिया और पुंची कमेटी ने भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति को अगर किसी बिल के बारे में समझ नहीं आ रहा है, तो आर्टिकल 143 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श कर सकती है। और लास्ट में मैं आपको पॉकेट वीटो के बारे में बताती हूँ। ये पॉकेट वीटो क्या होता है? देखिए, जब कोई स्टेट असेंबली से कोई बिल पास होता है तो वो गवर्नर के पास आता है।
तो जनरली क्या होता है कि गवर्नर उस पर साइन कर देती है और वो बिल जो है सो राज्य में एक्ट बन जाता है। लेकिन अगर गवर्नर साइन नहीं करेगी और उस बिल को लंबे समय तक अपने पास रख लेती है और उस पर कोई भी एसेंट नहीं देती है, उस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाती है, और राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा ही होता है। राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो होता है, मतलब कोई भी बिल को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकता है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि पॉकेट वीटो का अधिकार जो है सो छीन लिया जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल से, दोनों से। आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पॉकेट वीटो क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।